एक वृद्ध व्यक्ति उम्र लगभग 94 वर्ष किराए के मकान में रहते थे। वो सिर्फ एक कमरे का मकान था। संपत्ति के नाम पर बस एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी इत्यादि जरूरत के सामान थे। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे थे और एक दिन भुगतान न करने के कारण मकान मालिक ने उस एक कमरे की आवाज से भी उनको बाहर निकाल दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने किराया देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन मकान मालिक ने एक नहीं सुनी। आखिरकार पड़ोसियों को उस वृद्ध पर दया आ गई और उन्होंने मकान मालिक से अनुरोध किया कि कुछ समय दे दो। मकान मालिक ने अंततः अनुरोध मान लिया और 94 वर्षीय किराएदार को रहने दिया, कुछ शर्तों पर। उनकी सांसारिक संपत्ति में बिस्तर, प्लास्टिक की बाल्टी और कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन के अलावा एक 500 रुपए प्रति माह की पेंशन थी। अफरा तफरी के बीच घटना स्थल से गुजर रहे एक पत्रकार ने स्थिति का जायजा लगाया तो उसका दिल पसीज गया। उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखने का फैसला किया जिसका शीर्षक उसने मौके पर ही सोच लिया। क्रूर मकान मालिक ने किराया न चुकाने पर बूढ़े आदमी को बाहर निकाला। उसने कुछ तस्वीरें भी खींची थी। वो अपने कार्यालय गए और उन्होंने तस्वीरें अपने संपादक से दिखाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। संपादक ने पत्रकार से पूछा कि क्या वह उस बूढ़े व्यक्ति को जानता है, तो पत्रकार ने अनभिज्ञता व्यक्त की। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी जिसका शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी रहे दयनीय जीवन। खबर में उल्लेख किया गया कि कैसे किराया देने में असमर्थ पूर्व प्रधानमंत्री को घर से बाहर निकाल दिया गया। गुलजारी लाल नंदा जी ने शुरू में 500 रुपए के मासिक भत्ते को अस्वीकार कर दिया था और जोर देकर कहा था कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आवंटित धन को नहीं छुएंगे। अधिकारियों और दोस्तों के समझाने के बाद उन्होंने पेंशन स्वीकार कर ली और यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत बन गया, जिससे उन्होंने घर का किराया चुकाया और 500 रुपए में से ही बचे हुए थोड़े से पैसे पर अपना जीवन व्यतीत किया। समाचार छप गया और छपने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को एक दल के साथ कॉलोनी में भेजा जहां नंदा रहते थे और तब लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन था। मकान मालिक ने पूर्व प्रधानमंत्री के चरणों में झुककर क्षमा प्रार्थना की। मंत्रियों और अधिकारियों के आग्रह का परिणाम यह हुआ कि 2 बार के पूर्व प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को कई शर्तों का सामना करना पड़ा। गुलजारी लाल नंदा जी ने कहा, एक बूढ़े आदमी के लिए ऐसी सुविधाओं का क्या उपयोग। गुलजारी लाल नंदा ने अपनी आखिरी सांस तक सच्चे गांधीवादी तरीके से आम नागरिक का जीवन जिया। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखने वाले इंसान को सच्ची श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। इस वीडियो का उद्देश्य था कि ऐसे महान हस्ती के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।